दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1857 की क्रांति। ये टॉपिक लगभग सभी एग्ज़ाम्स में काम आता है, तो इसको हम शुरुआत कर रहे हैं आज से 1857 की क्रांति का। कि इसका जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के द्वारा। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, बैरकपुर छावनी में इन्होंने विद्रोह कर दिया था। फिर बाद में इनको फांसी पर लटका दिया गया था। देखिए, 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। असली ये कारण में सबसे पहला जो कारण था कि 1857 की क्रांति जो भड़की थी पूरे पूरे भारत में, वो क्यों भड़की थी, उसकी शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत धीरे धीरे, देखिए, ये लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि इसने प्रारंभ की थी। सहायक संधि क्या होती थी कि जो रियासतों के राजा होते थे उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको सहायता देने के लिए युद्ध में, या उनकी युद्ध से सुरक्षा करने के लिए ये संधि की जाती थी। तो सबसे पहले जो संधि की गई वो किसके द्वारा की गई? हैदराबाद रियासत के द्वारा। कब? 1798 में। देखिए, ये सन आप याद रखेंगे क्योंकि ये सन भी पूछ लिए जाते हैं। फिर दूसरी तंजौर के राजा के साथ 1799 में। फिर उसके बाद कर्नाटक के नवाब के साथ 1801 में। सूरत के शासक को फिर पेंशन देकर उसको भी हटा दिया। इस तरह से मतलब धीरे धीरे ये सारे के सारे राज्यों पे अपना कब्जा करने लगे। लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि की नीति थी, उसके बाद फिर डलहौजी का व्यवगत सिद्धांत आया। डलहौजी आ गए थे। फिर उसके बाद डलहौजी ने क्या किया कि राज्यों पर आरोप लगा के और उन्हें हड़पना चालू कर दिया। यही है डलहौजी का व्यवगत सिद्धांत। हड़प नीति भी बोलते हैं इसको। सर्वप्रथम इन्होंने 1848 में सतारा को, देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम व्यवगत सिद्धांत के तहत डलहौजी ने कौन सा राज्य हड़पा। तो 1848 में सतारा, उसके बाद में फिर जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर, इनको इन्होंने हड़प लिया। फिर 13 फरवरी 1856 में अवध उस टाइम बहुत संपन्न राज्य माना जाता था। उसमें नवाब वाजिद अली शाह थे। इन्होंने इन पर कुशासन का आरोप लगा दिया कि भाई आप शासन ठीक से नहीं चला रहे हैं, तो इसलिए आपको हटाया जा रहा है, और इनको कुशासन का आरोप लगाकर यहाँ से और हटा दिया। फिर उसके बाद अब ये सारी कारण हो गए। अब वैसे ही जनता में आक्रोश उत्पन्न हो गया था धीरे धीरे अंग्रेज़ों के प्रति। फिर उसके बाद ये जो कंपनी की राजस्व व्यवस्था थी, इन्होंने फिर ये 3 व्यवस्थाएं लेके आए: स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। देखिए, ये क्या है स्थायी बंदोबस्त? इसमें ये था कि जितनी भी उपज होगी, जो ज़मींदार होगा वहाँ का, उस ज़मींदार जो ज़मींदार वहाँ का होगा, उस ज़मींदार से 10/11 भाग ये फिक्स कर लिया कि जितनी भी उपज होगी उसका इतना भाग तो कंपनी को आपने देना ही देना है। शुरुआत इसकी किसने की? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। फिर उसके बाद रैयतवाड़ी इसमें क्या हुआ? इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 1792 में कर्नल रीड द्वारा बारामहल जिले में। इस व्यवस्था में क्या किया गया था कि किसान को पूरी की पूरी ज़मीन का मालिक मानते उससे तीसरा भाग, यानी जैसे जो पूरे टोटल होता था उसका तीसरा भाग, यानी 1/3 लगान के रूप में उससे लिया जाता था। उसके बाद फिर महालवाड़ी व्यवस्था ये शुरू की थी होल्ड मैकेंजी ने। होल्ड मैकेंजी ने क्या किया? इस व्यवस्था के, ये जो महालवाड़ी व्यवस्था है, इसके तहत इसका भुगतान जो करना था वो गांव के मुखिया द्वारा, यानी पूरे के पूरे गांव को एक इकाई मानते हुए, यानी पूरे गांव को एक मान के और ये फिक्स कर दिया कि भाई इस पूरे गांव को इतना लगान देना है। ये जो व्यवस्था थी ये महालवाड़ी व्यवस्था थी।
आज की वीडियो में यहाँ तक ही। बाकी आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखने के लिए थैंक यू।